हेलो एवरीवन। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपकी प्रिपरेशन भी बहुत अच्छी चल रही होगी। जैसा कि आपको पता है कि आज इग्नू में एडमिशन लेने की लास्ट डेट है 31 जुलाई। और बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो लाइब्रेरी साइंस में आगे काम करना चाहते हैं और वो BLIS करना चाहते हैं। अब उनके दिमाग में क्वेश्चन ये है कि BLIS में एडमिशन लिया जाए या फिर BLIS OL में एडमिशन लिया जाए। BLIS की पूरी प्रोसेस क्या होती है, कितनी इसकी फ़ीस है, कितने इसमें पेपर होंगे, कितने असाइनमेंट सबमिट होंगे और कैसे कैसे क्या क्या करना है। तो ये वीडियो आपके लिए है जो स्टूडेंट्स BLIS करना चाहते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं BLIS में एडमिशन लेने की। BLIS होता क्या है? BLIS होता है बैचलर इन लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस। अगर आप BLIS कर लेते हो तो आप ग्रेड 3 और ग्रेड 2 दोनों ही लाइब्रेरियन के लिए एलिजिबल हो जाओगे। लेकिन इसको करने के लिए आपके पास जो योग्यता है, क्वालिफ़िकेशन है, वो होनी चाहिए ग्रेजुएशन। अगर ग्रेजुएशन में आपके पास 50% मार्क्स हैं तो आप एलिजिबल हो BLIS करने के लिए। अगर आप SC/ST कैटेगरी से बिलोंग करते हो और आपके पास 45% मार्क्स हैं तो भी आप BLIS के लिए एलिजिबल हो जाओगे। ठीक है। अब बात आती है इसकी फ़ीस की। BLIS करने के लिए इग्नू की जो फ़ीस है वो है 9,000 रुपये। 9,000 रुपये आपको फिल करने होंगे, तब आपका एडमिशन होगा BLIS में। एडमिशन करने के बाद में कंफर्मेशन, एडमिशन के लिए कंफर्मेशन होता है। तो एडमिशन कंफर्म होता है 1 महीने में। उसके लिए आपको 30-35 दिन लग जाते हैं एडमिशन कंफर्म होने के लिए। अब बात करते हैं एडमिशन लेना किस में है। BLIS में एडमिशन लें या फिर BLIS OL में एडमिशन लें। अगर आप BLIS OL में एडमिशन लेना चाहते हो तो इग्नू ने पहले से बता रखा है कि BLIS OL में एडमिशन लेने के लिए आपके पास अपना खुद का लैपटॉप या फिर अपना कंप्यूटर होना चाहिए। क्योंकि OL यानी कि ऑनलाइन प्रोग्राम, ऑनलाइन लर्निंग। ऑनलाइन लर्निंग का मतलब हो गया आपके असाइनमेंट, आपके जो एग्ज़ाम्स होंगे वो सारे ऑनलाइन मोड में करवाए जाएंगे। असाइनमेंट सबमिशन के लिए आपको प्रॉपर PDF बनानी पड़ेगी, फिर अपलोड करनी पड़ेगी। आपकी जितनी भी क्लासेस होंगी वो भी आपको ऑनलाइन ही मिलेंगी। तो इसके लिए मोबाइल से काम बिल्कुल नहीं चलेगा, आपके पास अपना लैपटॉप या फिर कंप्यूटर होना ही चाहिए। अब बात करते हैं कि ये जो ऑनलाइन प्रोग्राम है BLIS का, इसकी प्रोसेस क्या रहेगी। जैसे ही आपने अपना एडमिशन लिया, फीस फिल की और आपने एडमिशन ले लिया, आपका एडमिशन हो जाता है कंफर्म। आपको पता है कि जो BLIS है वो 1 साल का प्रोग्राम है। इसमें इग्नू में सेमेस्टर नहीं है, इसलिए आप आज एडमिशन लेते हो जुलाई में, तो नेक्स्ट जुलाई में जब जून में एग्ज़ाम होते हैं तब होंगे आपके एग्ज़ाम। ठीक है। और वो जो एग्ज़ाम है उसके लिए जो असाइनमेंट सबमिशन है, असाइनमेंट सबमिशन होगा आपका मार्च में। अभी कुछ नहीं करना है, अभी सिंपली एडमिशन लेना है। उसके बाद में जब मार्च में असाइनमेंट होंगे, उसके पेपर कहाँ से डाउनलोड करने हैं, कैसे करने हैं, वो सारे मैं बता दूंगी आपको। असाइनमेंट के पेपर डाउनलोड करने वाला जो प्रोसेस होगा वो भी बता देंगे, एग्ज़ाम कैसे होंगे वो भी। अभी के लिए आपको ये कंफर्म करना है, आपने एडमिशन लिया। एडमिशन लेने के बाद में आपको करना क्या है, आपको सिंपली इग्नू पे जाना है और इग्नू पे सर्च करना है लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम। इग्नू लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम वहाँ पे आएगा आपके पास। जैसे ही आप सर्च करोगे इग्नू मैनेजमेंट सिस्टम, वहाँ पे आपको एक कॉन्टैक्ट नंबर भी मिलेगा और एक मिलेगा ईमेल। उस ईमेल या फिर कॉन्टैक्ट नंबर पे जब आप कॉन्टैक्ट करोगे तो आपको मिलेगी वहाँ से क्लासेस की सारी जानकारी। ये है ऑनलाइन वालों का सिस्टम। अब ऑनलाइन वाले क्या करेंगे कि देखो सीधा सिंपली ऑनलाइन लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम पे जाएंगे और वहाँ पे जाके और अपना प्रोग्राम सेलेक्ट करेंगे BLIS OL। वहाँ पे आपको सारी चीज़ें मिलेंगी, कौन सी क्लास कब होगी, कौन सी क्लास के असाइनमेंट कब सबमिट होंगे। इसके अलावा भी एक बात, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आपको क्या करना है, तो मैं आपको बता दूं। जो BLIS है, अगर आप चाहते हैं कि आप फ्री रहें और ज़्यादा लोड नहीं आए तो आप ऑनलाइन प्रोग्राम में एडमिशन ना लेके ODL प्रोग्राम में एडमिशन लो। क्योंकि ऑनलाइन प्रोग्राम का सिस्टम ऐसा रहेगा
कि आपको असाइनमेंट सबमिट करने होंगे और सबमिट कैसे करने होंगे। पहले आप असाइनमेंट बनाओगे हार्ड कॉपी, किसी भी प्रकार की पीडीएफ नहीं चलेंगी, आपको असाइनमेंट बनाने ही होंगे। बीएलआईएस में टोटल 10 सब्जेक्ट हैं और ये जो 10 सब्जेक्ट हैं इनमें से 4 सब्जेक्ट के थ्योरी पेपर होते हैं और 5 सब्जेक्ट के आपके पास में प्रैक्टिकल पेपर होते हैं। 5 और 4 तो मैम नो ही होते हैं। फिर एक एक होता है डिजर्टेशन। डिजर्टेशन का मतलब हो गया कि प्रोजेक्ट वर्क, और प्रोजेक्ट वर्क का मतलब हो गया इंटर्नशिप। आपका स्टडी सेंटर, आपका कॉलेज डिसाइड करेगा कि आपको इंटर्नशिप कहाँ करनी है, आपको जो अपना प्रोजेक्ट है वो कैसे करना है और कब सबमिट कराना है। इसमें टोटल जो सब्जेक्ट होते हैं वो होते हैं 10, और ये जो 10 सब्जेक्ट हैं ये दिखेंगे आपको स्क्रीन पे, ठीक है, स्क्रीन पे दिखेंगे। फिर भी मैं आपको बता दूं, 10 सब्जेक्ट में लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन एंड सोसाइटी क्रेडिट्स होते हैं, उसके अलावा इंफॉर्मेशन सोर्स एंड सर्विस, ऑर्गेनाइजिंग एंड मैनेजिंग इंफॉर्मेशन और मैनेजमेंट ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन सेंटर। ये जो 4 सब्जेक्ट हैं इसमें टोटल 10 हैं। BLI 221 से लेके BLI 230 तक। तो BLI 221, 22, 23 और 26, 21, 22, 23 और 26 ये होते हैं थ्योरी के पेपर, बाकी सारे होते हैं प्रैक्टिकल पेपर। जो 230 सब्जेक्ट है वो होती है डिजर्टेशन या फिर प्रोजेक्ट वर्क, जो आपको समझ में आ गया होगा। बहुत सारे लोगों से आपने ऐसे सुना होगा कि BLIS में तो इंटर्नशिप होती है, बहुत टाइम लग जाता है। तो यस, जो BLI 230 प्रोग्राम कोड है, जो कोर्स कोड है, वो होता है डिजर्टेशन या फिर प्रोजेक्ट वर्क। इसमें आपके लगेगी इंटर्नशिप। आपका स्टडी सेंटर, आपका रीजनल सेंटर ये तय करेगा कि आपको जो इंटर्नशिप है वो कौन से स्कूल में, कौन से कॉलेज में, कहाँ जाके करनी है, और उसके बाद में आपको उसका जो प्रोजेक्ट कार्य है वो सबमिट कराना है। अब बात आती है कि मैम जो OL प्रोग्राम वाले हैं वो क्या करें। ध्यान से देखना इस वीडियो को। जो OL प्रोग्राम वाले स्टूडेंट्स हैं उनके होते हैं असाइनमेंट सबमिशन। असाइनमेंट सबमिशन के लिए आपको जाना है लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम पे, वहाँ पे आपको असाइनमेंट सबमिट कराने होंगे। असाइनमेंट सबमिट कराने के लिए आपको पहले असाइनमेंट बनाने होंगे, फिर उसकी PDF बनानी होगी, फिर उस PDF को सबमिट कराना होगा ऑनलाइन असाइनमेंट सबमिशन पे जाके। इग्नू की साइट पे जाना, ऑनलाइन असाइनमेंट सबमिशन पे जाओगे, वहाँ आपको ऑनलाइन असाइनमेंट सबमिशन का ऑप्शन मिल जाएगा, वहाँ से सबमिट कराने हैं, ठीक है। उसके अलावा आपके पेपर कैसे होंगे, आपके पेपर होंगे ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों मोड में। उसके लिए अभी तो आपने एडमिशन ले लिया, मार्च में जो है वो आपके होंगे असाइनमेंट सबमिट। उसके बाद में आपके फॉर्म भी फिल किए जाएंगे मार्च में, एग्ज़ाम फॉर्म। एक फॉर्म की फ़ीस होती है 200 रुपये, तो टोटल 10 हो गए तो 10 के 2000 रुपये हो गए। 2000 रुपये आपको एग्ज़ाम फॉर्म की फ़ीस फिल करनी पड़ेगी, तब होंगे आपके एग्ज़ाम। जब आप एग्ज़ाम फॉर्म भरने जाओगे तो वो आपसे पूछेंगे कि आपको जो एग्ज़ाम है वो ऑफलाइन मोड में देना है या फिर ऑनलाइन मोड में देना है। अगर आप सिंपली ऑफलाइन मोड चूज़ करते हैं तो जो आपका एग्ज़ाम सेंटर है वहाँ पे आपके एग्ज़ाम हो जाएंगे पेपर पेन मोड पे। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि मुझे ऑनलाइन एग्ज़ाम देना है तो ऑनलाइन मोड का एग्ज़ाम देने के लिए भी आपको स्टडी सेंटर, एग्ज़ाम सेंटर पे जाना होगा। लेकिन उसके लिए सिर्फ कुछ ही एग्ज़ाम सेंटर ऐसे डिसाइड किए जाते हैं जिसमें CBT मोड बेस्ड एग्ज़ाम होगा आपका। और CBT मोड एग्ज़ाम का मतलब हो गया कि वहाँ पे जो थ्योरी लिखी जाएगी एग्ज़ाम के लिए, आप आंसर्स लिखोगे वो आप टाइप करके लिखोगे, तो उसके लिए आपको टाइपिंग भी आनी चाहिए। अब जिसको टाइपिंग आती ही नहीं है वो क्या करेगा, तो वो सीधी सी बात है, अगर आपने OL मोड में एडमिशन ले लिया है और आपको टाइपिंग नहीं आती तो वो एग्ज़ाम जो है फॉर्म फिल करने जाए तब चूज़ करना कि आपको ऑफलाइन एग्ज़ाम देना है, और ऑफलाइन एग्ज़ाम पेपर पेन मोड पे होगा तो आप सिंपली एग्ज़ाम दे पाएंगे। अब रही बात बुक्स की कि मैम हम एग्ज़ाम जो एडमिशन लेंगे अगर हमें बुक नहीं चाहिए तो 9000 रुपये फ़ीस है। अगर आपको बुक नहीं चाहिए तो 15% का डिस्काउंट मिलेगा, यानी कि आपकी फ़ीस कम लगेगी, ठीक है। आपकी फ़ीस कम लगेगी और वहीं आपका एडमिशन कंफर्म हो जाएगा। उसके बाद में अगर आपको चाहिए कि आपको तो सॉफ्ट कॉपी चाहिए तो आप सॉफ्ट कॉपी ले लेना। ऑनलाइन वाले स्टूडेंट्स के लिए एक क्वेरी है बहुत सारे स्टूडेंट की कि ऑनलाइन वालों को भी बुक मिलती हैं क्या, तो ऑनलाइन वाले प्रोग्राम में बुक अवेलेबल नहीं होती हैं, आपको सॉफ्ट कॉपी ही सेलेक्ट करनी होगी।
बाय डिफ़ॉल्ट ऑप्शन ही आपके पास सॉफ्ट कॉपी का है, तो आप सॉफ्ट कॉपी ही लेंगे और वहीं से पढ़ेंगे। तो मैंने बता दिया है, ऑनलाइन प्रोग्राम वाले स्टूडेंट्स के लिए असाइनमेंट सबमिशन कैसे होंगे? ऑनलाइन। आपके एग्ज़ाम कैसे होंगे? ऑफ़लाइन स्टडी सेंटर पे। अगर ऑनलाइन लोगे तो भी आपके एग्ज़ाम सेंटर स्टडी सेंटर पे ही होंगे। इसलिए कोशिश करना कि ऑनलाइन ना लेके ओडीएल फ़ॉर्मेट में आप एडमिशन लो, क्योंकि ओडीएल फ़ॉर्मेट में आपको दोनों तरीके से सुविधाएँ मिल जाती हैं। आप ऑफ़लाइन कोई काम करना चाहते हो तो आपको स्टडी सेंटर आपका बता देगा। अगर आप ऑनलाइन करना चाहते हो तो भी आपको बता देगा। लेकिन अगर ऑनलाइन वाले प्रोग्राम में आपने एडमिशन लिया है तो आपको डायरेक्ट इग्नू के ऑफिस जाना पड़ेगा, मैदानगढ़ी दिल्ली। उसके अलावा ऑफलाइन आपके पास कोई ऑप्शन नहीं रहेगा, इसलिए चूज़ करना कि आप ओडीएल फॉर्मेट में ही एडमिशन लो। अब बात करते हैं ओडीएल वाले स्टूडेंट्स के बारे में। जो बीएलआईएस ओडीएल में एडमिशन लेना चाहते हैं उनके क्या कॉन्सेप्ट है? उनके भी 9,000 रुपये फ़ीस है। जो बुक है उसके लिए आप सेलेक्ट कर लेना कि आपको सॉफ्ट कॉपी चाहिए या फिर बुक चाहिए। आपके जो असाइनमेंट हैं वो सबमिट होंगे मार्च में। कुछ नहीं करना, सीधा सा असाइनमेंट कहाँ से डाउनलोड होगा वो मैं बता दूंगी। इग्नू की साइट से पेपर डाउनलोड करना है, असाइनमेंट बनाना है और असाइनमेंट बना के और अपने स्टडी सेंटर पे जमा करवा के आना है। एक दिन में सारे असाइनमेंट जमा हो जाएंगे। उसके बाद में पेपर, 4 थ्योरी पेपर हैं, 21, 22, 23, 26। ये आपको थ्योरी देनी होगी, बाकी है प्रैक्टिकल पेपर। तो ये आपको प्रैक्टिकल पेपर ही देने होंगे। एक है डिज़र्टेशन या फिर प्रोजेक्ट वर्क, जो आपको वो इंटर्नशिप देनी होगी। वो आपका स्टडी सेंटर बताएगा कि आपकी इंटर्नशिप कहाँ लगेगी। उसके बाद में जो एग्ज़ाम है, इग्नू ने ये बात बोल रखी है कि बीएलआईएस, सीएलआईएस, एमएलआईएस सारे ही प्रोग्राम इंग्लिश में होते हैं, लेकिन अगर स्टूडेंट चाहे तो वो हिंदी में भी आंसर्स लिख सकता है। आप असाइनमेंट भी हिंदी में सबमिट करा सकते हो और आप एग्ज़ाम भी हिंदी में दे सकते हो। इसलिए कोई डाउट नहीं रहना चाहिए अब कि एग्ज़ाम कैसे होगा, क्या होगा। रही बात आपके एग्ज़ाम फॉर्म की, तो एग्ज़ाम फॉर्म आपके अभी एडमिशन लेते हो तो मार्च में फिल करने होंगे। उसके लिए भी पोर्टल बता दिया जाएगा। उसके साथ में रिज़ल्ट कब आएगा, तो रिज़ल्ट आ जाता है एग्ज़ाम के 1 से 1.5 महीने बाद में, ठीक है। उसके बाद में जो क्वेरी है ऑनलाइन और ऑफलाइन में कि हम एडमिशन किस में लें मैम, तो आपको एडमिशन लेना है ओडीएल फॉर्मेट में। ओडीएल फॉर्मेट में आपके पास बहुत सारे ऑप्शन होंगे जो आपको बताने वाले हैं, जैसे कि मैं, तो हम भी आपको ज़्यादा अच्छे से बता पाएंगे कि आप अपने उस स्टडी सेंटर पे जाके और फिर कांटेक्ट करो। ऑनलाइन फॉर्मेट में बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं, आपको ऑनलाइन इतनी जानकारी नहीं मिलेगी, आप अच्छे से नहीं पढ़ पाओगे। अगर नहीं पढ़ पाओगे तो आपका रिज़ल्ट ख़राब रहेगा, तो आने वाली वैकेंसी पे इफ़ेक्ट हो सकता है अगर आपका कोर्स कंप्लीट नहीं हुआ तो, ठीक है। बीएलआईएस सिंपली ग्रेड 2 और ग्रेड 3 के लिए एलिजिबल होता है। इसलिए अगर आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए हैं तो आप आज ही जाके एडमिशन ले लेना बीएलआईएस में, ठीक है। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट क्वेरी के साथ, नेक्स्ट क्वेरी के सॉल्यूशन के साथ। तब तक के लिए सभी को जय श्री श्याम, राधे राधे।